प्रधानमंत्री बिल्कुल दबाव में है। वो वही काम करता है जो डोनाल्ड ट्रंप करता है, क्योंकि उनकी सारी फाइलें तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। नरेंद्र मोदी को नाचना है, उनको गाना है, नरेंद्र मोदी को खाली हिंदू मुस्लिम करना है, भाइयों बहनों करना है, उनको जीवन भर रोना है। अरे शर्म नाम की चीज बची रहती तब तो ट्वीट करते ना हम। लेकिन आज एक दूसरे के देश दुश्मन बने हुए हैं। इसका मुख्य कारण है और सबसे कम पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। मणिपुर में 2.5 साल से हिंसा भड़की हुई, एक बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं किया है। आज उनका कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं है। आज देश का गृह मंत्री, आज देश का सुरक्षा मंत्री मणिपुर झांकने तक नहीं जा रहे हैं। वो आदमी सुख दुख में काम आएगा, जबकि ये क्या कर रहा है, 14 लाख 15 लाख सूट पहन के मशरूम खा के ये आदमी सिर्फ हवाई जहाज का आनंद ले रहा है, उस देश को इस देश से लड़ा रहा है। और यही सब चीज घटना की वजह ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट के मंत्री, पूरी का पूरा विरोध चल रहा है हिंदुस्तान में। शर्म आना चाहिए। 8 साल 9 साल बच्चियों के साथ बलात्कार किए हैं। तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने। धोखे से अयतुल्ला खामनेई जो शिया धर्म के बड़े नेता माने जाते थे उनको निस्तानाबूद कर दिया गया। देखिए आज ये दुर्भाग्य के विषय है कि विश्व पटल पर आज एक देश दूसरे देश पे लड़ाई कर रही है। एक वक्त होता था, एक समय होता था जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग होती थी, एक दूसरे के व्यापार के नाम से जोड़े जाते थे। लेकिन आज एक दूसरे के देश दुश्मन बने हुए हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे हिंदुस्तान के सबसे बेकार और सबसे कम पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। इनको पता नहीं है क्या करना है। ये कभी इजराइल जाते हैं, वहां जाकर भड़काते हैं लोगों को, कभी स्वागत करने के नाम से आता है तो उनको स्वागत करने आता नहीं, ही। अरे पढ़े लिखे होते तो सिस्टमेटिक बात करते, बात करते। अच्छा, आज उस ईरान पर आज समस्या पड़ी है। आज ईरान का प्रधानमंत्री शहीद हो गया है, शहीद हुआ है, उनको मारे गए हैं, आज वो शहीद हुए हैं। उनके सेना प्रमुख ने कहा कि हम आपको एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं जहां पर आप सेफ रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक ही बार एक जुबान में कहा कि मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन मेरे देश के लोग मारे जाएंगे और मैं अपने देश के लोगों को मरते नहीं देख सकता, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उन्होंने 100 दिन नरक की जीने के बजाय एक दिन हंसते मुस्कुराते हुए अपने देश के लिए बलिदान दे दी। ये होता है देश का प्रधानमंत्री। और देश का एक प्रधानमंत्री ये भी है हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी। जहां पर संसद भवन में सवाल करते हैं, 3 महिला सांसद से छुप कर भगते हैं, 3 महिलाओं से छुप कर भगते हैं। अरे जवाब तलब करो, सवाल करो। आज इतने 4-5 मीडिया वाले आए हैं, हम सीना तान के युवा कांग्रेस के आदमी बब्बर शेर की तरह आपके सामने बात करते हैं। जो भी वो बात करो। जब हिंदुस्तान के एक छोटा सा व्यक्ति मीडिया के सामने बात करना चाहता है, मीडिया के सामने बात करता है, तो इतने बड़े हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो आप वहां पर बैठे बात क्यों नहीं करते हो? प्रधानमंत्री जी अभी तक श्रद्धांजलि तक नहीं दी उनके मौत पे। प्रधानमंत्री देखो, उनका नाम पलटू राम इसलिए रखा गया है कि उसको जब भी उनके नाम से खाता खुलता है, जहां अपराधी व्यक्ति के नाम से खाता खुलता है, वो दूसरे देश का दौरा करने जाता है। अच्छा, वो बोलते हैं आप मणिपुर इसी हिंदुस्तान का एक राज्य है। आज 2 साल 2.5 साल से हिंसा भड़क रही है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ईरान इराक में तो आज लोग मारे गए। मणिपुर में 2.5 साल से हिंसा भड़की हुई, एक बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं किया है। आज उनका कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं है। आज देश का गृह मंत्री, आज देश का सुरक्षा मंत्री मणिपुर झांकने तक नहीं जा रहे हैं। वो आदमी सुख दुख में काम आएगा, जबकि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती और हिंदुस्तान के साथ उनका पहले से संबंध है। मनमोहन सिंह जी को ईरान ने बहुत सारा कुछ दिया है। जब कश्मीर के मामले आए तो ईरान का प्रधानमंत्री आपका पाकिस्तान के साथ हजारों करोड़ डॉलर यस उनके साथ ना देकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा, क्योंकि सदियों से ही ईरान के साथ हमारी दोस्ती जारी रही है। एक अच्छा मधुर संबंध रहा है, एक व्यापार रहा है। लेकिन आज के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनमें न इंसानियत है, न उनमें मनौत है। खो रहे हैं क्या दुनिया भर में? क्या चीज? अपनी साख खोते जा रहे हैं और दुनिया के लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ बोल बच्चन करने वाला व्यक्ति, संसद से डरकर भागने वाला व्यक्ति, लड़कियों के हिंसा, लड़कियों के जहां पर शोषण हो रहा है, एस्टीन फाइल में नाम इनके आए, ये शर्म की बात है। और जब इस व्यक्ति का नाम वहां पर एस्टीन फाइल में खुलने जाता है, ट्रंप भैया करते, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर झुकते हैं। इजराइल को अपना दोस्त बताया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अरे वो क्या दोस्त बताएगा इजराइल में? ये जब भी जाता है ऐसा कुछ घटना करके आता है। हिंदुस्तान में पूरा घूम नहीं पा रहा है। ये क्या कर रहा है, 14 लाख 15 लाख सूट पहन के मशरूम खा के ये आदमी सिर्फ हवाई जहाज
समाज का आनंद ले रहे हैं, उस देश को इस देश से लड़ा रहा है। और यही सब चीज घटना की वजह ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फादर ऑफ लैंड बताया इजराइल को। अच्छा, वो उनके फादर ऑफ लैंड है ना, इजराइल उनके फादर ऑफ लैंड है और भारत मदर ऑफ लैंड है। अच्छा, इतना बस बता दीजिए देश का प्रधानमंत्री कि इजराइल का हिंदुस्तान में क्या योगदान है भैया? है वो उनके फादर हो गए, वो उनके पिताजी हो गए, मतलब उनके पिताजी इजराइल से आए थे और ये उनके माताजी हो गए। हिंदुस्तान माँ है उनकी। अरे शर्म करो। जो 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 हिंदुस्तान आज 50-60 वर्षों से ईरान के नाम से, ईरान के साथ दोस्ती यारी हुई थी, आज उसके नाम से एक आपका ट्वीट नहीं आया, आपने गहरा दुख व्यक्त नहीं किया। हम दुश्मन से भी दुश्मन, जब उनके घर विपत्ति होती है, उनके घर समस्या आते हैं तो हम खड़े रहते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने निजी स्वार्थ, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तानाशाह का अंत हो गया दुनिया भर में। देखिए, तानाशाह का अंत नो डाउट कुछ व्यक्तियों के नाम से, कुछ व्यक्ति होते हैं, नहीं होने वाली बात नहीं। आज मरा ईरान का व्यक्ति है, आज मरने वाला वहां का व्यक्ति है, लेकिन आज हिंदुस्तान के व्यक्ति उनके नाम से रो रहे हैं, गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का व्यक्ति अगर मर जाए, कल के डेट में कुछ हो जाए, तो क्या हिंदुस्तान के व्यक्ति रोएगा? नहीं रोएगा। 2-4 आदमी रोएंगे जिनको डोनाल्ड ट्रंप से फायदा था। डोनाल्ड ट्रंप से मरने से नरेंद्र मोदी को फायदा है, अडानी को फायदा है, अंबानी को फायदा है, बड़े उद्योगपतियों को फायदा है। आपको और हमको क्या फायदा है भैया, बताओ तो? डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे देश की सारी डाटा डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए। 164 बार नाम आया, शर्म की बात है। आज वो इनके कैबिनेट के मंत्री पूरी का पूरा विरोध चल रहा है हिंदुस्तान में। शर्म आना चाहिए। 8 साल 9 साल बच्चियों के साथ बलात्कार किए हैं, बलात्कार करने के बाद उनके खून पिए हैं, खून पीने के बाद जो लड़की बच गई उसको मारकर उनका कच्चा मांस खाया है। ऐसा पूरा आज हिंदुस्तान में चल रहा है। खामनेई की शहादत पे क्या कहेंगे लोगों से, आप क्या अपील करेंगे? हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो देश आपके देश की विकट परिस्थिति में साथ दिया है, नो डाउट इंसान के व्यक्तिगत जीवन में थोड़े बहुत होते हैं, बुरे हो जाते होंगे, लेकिन आपके देश के लिए उस देश मधुर संबंध रहा है। आपके विपत्ति में, आपके दुख में, आपके समस्या की घड़ी में अगर कोई देश का नेता खड़ा है, कोई बाहर देश का नेता आपके लिए खड़ा है और आपको सहयोग किया है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे देश में ऐसे व्यक्ति मिलना बिड़ले देश में होते हैं। और आज वो अपने देश के लिए शहादत दे दिए। और आज हमारा देश का प्रधानमंत्री शहादत देना तो दूर की बात, संसद भवन में बात तक नहीं करते। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, लेकिन मोदी जी ने अभी तक ट्वीट भी नहीं। क्यों करेगा? क्यों करेगा? उनको मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को नाचना है, उनको गाना है, नरेंद्र मोदी को खाली हिंदू मुस्लिम करना है, भाइयों बहनों करना है, उनको जीवन भर रोना है। अरे शर्म नाम की चीज बची रहती तब तो ट्वीट करते ना। मैं बताया ना, हम दुश्मन से भी दुश्मन व्यक्ति इस दुनिया से जाता था, हमने गहरा चोट होता है। क्या दबाव में है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री बिल्कुल दबाव में है। वो वही काम करता है जो डोनाल्ड ट्रंप करता है, क्योंकि उनकी सारी फाइलें तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान का डाटा दे दिया है, नहीं किसान ट्रेड डील में साइन कर दिए। और राहुल गांधी जो है हमारे आज विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी तो संसद में चैलेंज किया ना कि अगर हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री में, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील हुआ है उसको डिस्कनेक्ट करके बताए। तो ये आज दुख की बात है कि वहां का प्रधानमंत्री शहीद हुआ है, लेकिन खुशी की बात इस चीज के कि उन्होंने अपने देश को कभी छोड़ा नहीं। अमेरिका मानवता की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है और लगातार इस तरह की काम करता है दुनिया भर में। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का दोहरा चेहरा भी है, इंसानियत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में अब मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सारी चीज माइनस पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के पास है, हमारे देश का सारे रिकॉर्ड अमेरिका के पास है। लेकिन बता दें कि अमेरिका का छोटा सा माइनस हमारे देश में है, कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मजा लेता है, डोनाल्ड ट्रंप बाजा बजाने वाला है, और हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मदारी है, नाचने वाला है। वो जैसा नचा रहा है, तत्काल मोदी रोक दो, इनको मत करो। आपको पता है ना, ये 2019 में पुलवामा में घटना में 300 RDX कहां से आया भैया? 300 को ले RDX मारने वाला कौन है? कौन आतंकी? आज तक पता चला नहीं चला। साल भर बीतने वाला है। पहलगाम में हमले हुए, जाति धर्म नाम पर मारा गया, वहां पर आज तक कौन आतंकी हमला किए थे आज तक पता नहीं किए। लेकिन ये AI समिट में हमारे 40 से 50 युवा कांग्रेस के जवान वहां पर विरोध करने गए थे। आपकी फबीयत कराने वाले AI समिट में तुरंत पता कर लिए, लेकिन आज 7 साल घटना बीत गए, उनका आतंकी हमले में नाम कौन है वो पता नहीं किए। मतलब आज हम आवाज उठा रहे हैं गलत चीजों का, उनको तुरंत पता करके अब जेल में डाल रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में घटना हुई है, शर्मनाक घटना, दुखद घटना, जिसमें जवान की जान गई है, कोई बाप खोया है, कोई अपनी माँ खोई है, कोई बेटा ही खोई है, कोई बेटा खोया, उसकी जान की कोई कीमत नहीं। नेतन्याहू अपील कर रहे हैं ईरान की जनता से कि हमने एक लड़ाई छेड़ दी है तानाशाह के खिलाफ, लेकिन अब आप लोग सड़क पर उतरिए, साथ दीजिए हमारा। ये बिल्कुल है कि आज जो है एक ईरान जो है
ईरान के साथ मैं पहले भी बताया कि वहां पर का एक एक व्यक्ति हिम्मती है, वहां पर का एक एक व्यक्ति वहां के प्रधानमंत्री के साथ है, वहां पर का एक एक व्यक्ति एक अपने राजा के साथ खड़ा है, और वो राजा जो है अपने प्रजाओं के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी और आज शहीद हो गए। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान से कि अपील करें आप हमारा साथ दो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो उसका काम है अपील करना, क्यों साथ देगा? पहले आप बताओ तो किस चीज के साथ देगा? तानाशाह को खत्म कर दिया इसलिए। अरे उनको लग रहा है तानाशाह खत्म कर दिया। भैया हम वहां के रहने वाले नहीं, सबसे पहली चीज ईरान के, हमको वहां के अंदर की जानकारी नहीं है किसने क्या कि मैं आपको बताया ना, हो सकता है कुछ व्यक्तियों के लिए वहां बुरे होंगे, लेकिन इस मायने में आज वो शहीद हो गया, आज वो नाम कमा गया कि अपने देश के खातिर वो आदमी वहां का प्रधानमंत्री शहीद हो गया। उस देश के खातिर उन्होंने बचने के बजाय, भगने के बजाय संसद भवन छोड़ने और देश छोड़ने चाहता तो उनके पास हवाई जहाज की कमी है क्या? कहीं भी भग सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन ईरान की जनता को सामने रखा, ईरान की जनता के साथ वो मरना शहीद होना सही समझा, जायज समझा, लेकिन भगना सही नहीं समझा। आज वो शहीद हो गए। ईरान ने अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी है जिसमें नेतन्याहू का पहला नंबर है। बिल्कुल उनका पहला नंबर है, क्योंकि वो लगातार इस व्यक्ति के अच्छे काम में आज तक साथ दिया नहीं है, वो तो लगातार विरोध करते रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, और वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन हिंदुस्तान के साथ जो इराक का मधुर संबंध है, ईरान का मधुर संबंध है, उस चीज को आज नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खत्म कर दिए, और वहां और इजराइल और अमेरिका के बीच में ये तीनों जगह जाकर हिंदुस्तान की फवीयत करा रहे हैं। अन्य देशों से बने हुए सामान को लाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हमने बनाया करके यहाँ पर अपनी इज्जत का ऐसी तैसी करा दिए है।